हम हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स के, वो हमारे बिना कुछ नहीं है। हम हैं तो ही उनके साथ में सारे काम हो सकते हैं। तो चाइना वालों, आप आओ और उन क्षेत्र के अंदर निवेश की तमाम संभावनाएं पाओ, क्योंकि वो पूरी तरह से लैंड लॉक क्षेत्र हैं। ये अपने आप में भारत के लिए स्टैंड, मतलब भारत के लिए तीव्र प्रतिक्रिया देने वाला पल होना चाहिए। और केवल इस बार बयानों से नहीं, कुछ कंक्रीट करना चाहिए। बताना चाहिए कि कोई देश अगर चुप है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप उस देश की इस चुप्पी का नाजायज फायदा उठाने लगे। आज दुनिया में पूरी तरह से विस्तारवाद पनप रहा है, जहां एक और अमेरिका ग्रीनलैंड, तो रशिया अपनी तरफ से यूक्रेन, और चाइना अपने साथ साथ ताइवान को लपेटे जा रहा है। और हम देश की दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर हम इन चुन्नू मुन्नुओं की भी बातें अगर सुनने लग गए, तो भैया ये भारत के लिए ना, भारत के आत्मबल और आत्मविश्वास के लिए बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला होगा। और वो बांग्लादेशी पहले सुन लें, क्योंकि हमारे सेशंस में आकर के कुछ बांग्लादेशियों ने, ये जो मैंने सेशन किया था ना, बहुत सारे भाई यहां पर आकर के ज्ञान देकर गए थे, अपना लव दिखाकर गए थे मोहम्मद यूनुस के लिए। तो भैया अपना लव अपने देश में समेट कर रखो। यहां आकर के लव बांटने की जरूरत नहीं है। यहां पर बहुत हेट है, वो बांटी जा सकती है। हम जब तक तुम्हें एज ए बिग ब्रदर साथ लेकर चल रहे हैं, ये हमारा कड़ा मैसेज है। आज तुम लोग फिर आओगे, क्योंकि बांग्लादेश देखते ही तुम उड़कर चले आते हो कि हमारे बारे में क्या कहा गया है, और हमारी सारी बातों को तुम लोग प्रोपोगेंडा करार दे देते हो कि इंडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है। इंडिया तुमको पैदा करके भी प्रोपोगेंडा किया था, और अब तुम्हारे पर कुतर के भी प्रोपोगेंडा ही करेगा, है ना। तो ऐसे में बेहतर है कि बांग्लादेशियों इस पूरे सेशन से दूर रहना। तुम्हारी हरकतें पता है, तुम आकर के चैनल को नुकसान पहुंचाने आते हो, तुम जिस तरह की भद्दी बातें लिखते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। और हम इंडियंस को भी ये बात समझने की जरूरत है भाई, ये सारे के सारे सेशंस जिस तरह से इस समय हेट का सामना कर रहे हैं, आपकी आपकी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी अब आ पड़ी है कि आप इन चैनल्स को सपोर्ट करना शुरू करें। अपनी तरफ से अपनी भी बातें कमेंट बॉक्स में लिखें। इतने भी सहिष्णु ना बने कि आपकी सहिष्णुता को आपकी कमजोरी समझ लें और कान में आकर के इस जैसे लोग भिर भिर भन्नाने लगें, ठीक है ना। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस जब गए, तो वहां जाकर के सेवन सिस्टर्स को कहकर के चले आए कि साहब, वो जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है ना, सेवन स्टेट्स ऑफ इंडिया, दे आर लैंड लॉक। बोल तो कंट्री गया था, ये कंट्री बोल गया था। इसका मतलब, इसका एक इंटेंशन समझो कि इसका इंटेंशन ये था कि हाँ भाई, चिकन नेक को आप अलग करके उनको एक तरह से अलग क्षेत्र बना दो, और फिर हम ही लोग उनके लिए सही रूट हो सकते हैं। ये किसकी जगह की बात करके आया है, आप उसे भी एक बार के लिए समझ लीजिए। देखिए, ये वो देश है जो सब तरफ से भारत से घिरा हुआ है, और कॉन्फिडेंस एकदम अल्ट्रा लेवल का। और उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा चुप रहना ही हमारी कमजोरी बनता जा रहा है। आप सोचें, जो देश सब तरफ से भारत से घिरा हुआ है, भारत की किसी एक बटे 10वें हिस्से तक जिसकी जीडीपी ना हो, जिसके पास किसी प्रकार का कोई संसाधन, आत्मरक्षा कुछ नहीं है, एक प्रधानमंत्री तो ये लोग बना नहीं पा रहे हैं, एडवाइजर को अपने माथे पर बिठाए चल रहे हैं, और फेंक रहे हैं लंबी लंबी कि ये चाइना के साथ जुड़ करके कुछ कर लेंगे। ऐसे में बेहतर है कि भारत इस विषय का मतलब समझे। ये लोग अगर इस तरह की बातें बोल रहे हैं, आप सोचें हमारी चुप्पी किस दिशा में जा रही है। आप देखें कि बांग्लादेश के साथ में ये जो हमारे राज्य जुड़े हुए हैं, इनमें से पूर्व की तरफ जो पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र के लिए ये कह रहे हैं कि हम लोग उनके गार्जियन हैं, संरक्षक हैं। इन लोगों को समुंदर तक पहुंचाने का हम ही लोग रास्ता देते हैं। आप सोचिए ना कि यह कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारत के ऊपर। इसके जस्ट ऊपर भूटान भी बैठा है, उत्तर की तरफ नेपाल भी बैठा है। नेपाल और भूटान लैंडलॉक कंट्री प्रॉपर इटसेल्फ हैं, और उन देशों को भारत के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा समुद्र रूट दिया जाता है।